बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आज मैं आपके साथ इंतहाई आसान रेस्टोरेंट स्टाइल पेशावरी नमकीन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगा। माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जल्दी से अपनी आज की जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्टोरेंट स्टाइल पेशावरी नमकीन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले मैं प्रेशर कुकर के अंदर 1 कप भर के डालूँगा कुकिंग ऑयल का। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी डालेंगे, तो साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगा 1 टीस्पून भर के नमक। नमक डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर बीफ का गोश्त डाल दूंगा, हड्डी वाला। तो 1 किलो मैंने बीफ का गोश्त लिया है, हड्डी वाला। बोटी का साइज़ मैंने नॉर्मल ही किया है, तो ये डाल देंगे अभी हम इसके अंदर। बीफ का गोश्त डालने के बाद अभी मैं बीफ के गोश्त को अच्छे से भून लूँगा 5 से 7 मिनट के लिए ऑयल के अंदर, ताकि इसकी ऑयल के साथ अच्छे से भुनाई हो जाए। तो माशाल्लाह से बीफ को मैंने ऑयल के अंदर अच्छे से भून लिया 5 से 7 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसके अंदर 1 टीस्पून भर के डालूँगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा पानी, तकरीबन 1 से 1.5 गिलास। 1 से 1.5 गिलास मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। तो अभी इसके ऊपर रखेंगे टमाटर, तकरीबन 6 से 7 अदद। तो टमाटर रखने के बाद अभी मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाऊंगा और पहले हाई फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। जैसे ही प्रेशर कुकर की सीटी बजना स्टार्ट हो जाएगी तो फिर मैं इसका जो फ्लेम है वो मीडियम से लो करूंगा। मीडियम से लो फ्लेम पे हम फिर इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि बीफ अच्छे से गल जाए। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे। तो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं तकरीबन 12 से 15 मिनट के बाद। 15 मिनट के बाद प्रेशर कुकर के नीचे जो आग का फ्लेम था वो बंद कर दिया और इसकी जो स्टीम थी वो रिमूव कर दी। ढक्कन मैंने हटा दिया है। तो माशाल्लाह से ये देखें बीफ काफ़ी हद तक गल चुका है। तो अभी मैं टमाटरों के छिलके रिमूव कर लूँ और बीफ को मैं कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र कर लूँ, तो फिर आपसे मिलता हूँ। तो बीफ को मैंने कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है। तो अभी मैं इसके नीचे जो फ्लेम है वो हाई करूँगा। हाई फ्लेम पे ये जो इसके अंदर पानी है इसको करेंगे ड्राई। तो 5 से 7 मिनट अभी मैं इसको हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूँगा, ताकि इसके अंदर जो पानी है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो जाए। तो माशाल्लाह से कढ़ाई को मैंने अच्छे से भून लिया 5 से 7 मिनट। तो ये देखें इसके अंदर जो पानी है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा दही। तो फ्लेम हम इसके नीचे थोड़ा सा मीडियम से लो करेंगे। तो अभी मैं इसके अंदर 1 प्याली भर के दही डाल दूंगा। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। दही के साथ मैं इसके अंदर डालूंगा 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें बारीक कट की हुई। 2 अदद लेमन डालेंगे बारीक कट किए हुए और 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे पिसी हुई ब्लैक पेपर। अभी दोबारा से फ्लेम थोड़ा सा हाई करेंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और दही का पानी खुश्क होने तक इसको बहुत ही अच्छे से भून लेंगे। माशाल्लाह से दही डालने के बाद मैंने इसको मज़ीद अच्छे से भून लिया तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। तो ये देख सकते हैं आप कि दही का पानी बहुत ही अच्छे से ड्राई हो चुका है और इसका जो कलर है वो बहुत ही शानदार आया है। तो अभी मैं इसका जो फ्लेम है वो बंद करूंगा और इसको ऊपर से गार्निश करेंगे।
बारीक कट की हुई सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे बारीक कट किया हुआ, और बारीक कट किया हुआ हम अदरक डालेंगे सबसे एंड में। तो लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म रेस्टोरेंट स्टाइल पेशावरी नमकीन कढ़ाई की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।